अंग्रेजी सरकार ने पाया कि इस आंदोलन को संभाल पाना मुश्किल है, तो उन्होंने भारत में कुछ सुधार लाने का निश्चय किया। अंग्रेज़ों ने भारत सरकार के सन 1935 के एक्ट में बदलाव करने पर जोर दिया, परंतु भारतीय खुश नहीं थे। वे कोई बदलाव नहीं चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएं। सन 1939 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पूरी प्रक्रिया को आगे के लिए टाल दिया गया। अंग्रेज पुनः चाहते थे कि भारत युद्ध लड़ने में उनकी सहायता करे, परंतु कांग्रेस ने सरकार की इस प्रतिक्रिया से असंतुष्ट होकर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसका अर्थ है या तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ले या इसके लिए प्रयत्न करते हुए मर जाएं। द नेक्स्ट इज भारतीय राष्ट्रीय सेना, द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन के अत्यधिक सम्मानीय नेताओं में से एक थे। उन्होंने देश के बाहर से ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए सेना तैयार की। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। उनका उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था। वे मानते थे कि स्वतंत्रता के बल के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जय हिंद व दिल्ली चलो का नारा दिया। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस समय अंग्रेज़ों ने अनुभव किया कि वे अधिक समय तक भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। वे भारत को स्वतंत्र करने के लिए सहमत हो गए। 15 अगस्त सन 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया, परंतु स्वतंत्रता के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी। देश को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत व पाकिस्तान। अंग्रेज सदैव फूट डालो व राज करो की नीति का पालन करते थे। उनकी यह नीति भारत के बंटवारे का कारण बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। एक नया संविधान लिखा गया व भारत की अपनी सरकार बनी। इस तरह से भारत स्वतंत्र हुआ। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.